एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के इंग्लिश रोज का पोयम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल पोयम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम। तो स्टूडेंट्स पोयम स्टार्ट करते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, ये पोयम है किसके बारे में? सेल्फ, द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि अपने बारे में, और जो संसार है यानी कि जो हमारे चारों ओर का संसार है, हमारे अगल बगल का जो भी दुनिया है उसके बारे में। Reading. Read this poem in which a huge mountain insults a tiny squirrel and the valuable life lesson the squirrel teaches the mountain in reply. इस पोयम को हमने रीड करना है जिसमें कि जो एक बड़ा माउंटेन है, पहाड़ तो स्टूडेंट बड़ा ही होता है, जो बड़ा माउंटेन है वो इंसल्ट कर रहा है किसकी? एक टाइनी स्क्वायरल की बेइज्जती कर रहा है वो। और उसके बाद जो वैल्यूएबल लाइफ का लेसन है, वो जो स्क्वायरल है वो उसको बता रही है। लेसन का मतलब सीख देना, किसी को बताना, अच्छी बात बताना। और वो किसको बता रही है? स्क्वायरल माउंटेन को बता रही है उसके जवाब देकर। जब माउंटेन उसको क्या कर रहा है? इंसल्ट कर रहा है किसको? स्क्वायरल को। तो जो स्क्वायरल है वो ऐसे जवाब दे रही है उसको, एक मॉरल लेसन बता रही है, एक सीख दे रही है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट पोयम। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ quarrel, and the former called the latter little prick. Bun replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere." तो स्टूडेंट्स, जो माउंटेन और जो स्क्वायरल है उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। दे क्वेरल्ड विद ईच अदर एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। और जो पहला है यानी कि जो माउंटेन है, और वो दूसरे वाले को क्या कह रहा है? लिटिल प्रिग। ठीक है। और जो बन है यानी कि गिलहरी, गिलहरी का नाम है यहाँ पे बन, जो बन है वो रिप्लाई कर रही है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। हाँ, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर। बट ये भी बात है कि जितनी भी चीजें हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उन्हीं से को मिला के तो क्या बनता है? एक साल बनता है। जैसे कि 2023 स्टार्ट हो गया है और 2022 चले गया है, तो जो 2022 ईयर है यानी कि जो चले गया, तो वो किससे बना? वो तो मंथ से भी बना है। ठीक है। और उसमें क्या आए? दिन भी आए, उसमें आर भी आए, तब जाके जो टाइम है वो पास हुआ। वैसे ही जो भी चीजें हैं, जैसे कि मौसम हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जो भी इन्वायरमेंट है हमारा, नेचुरल थिंग्स, रिवर्स, माउंटेन्स, इन सबको मिला के क्या बनता है? एक साल बनता है, यानी कि लाइफ बनती है। ठीक है। तो वो कैसी लाइफ एग्जिस्ट हो रही है? कहाँ? अर्थ में हमारी। जो स्फीयर है उसको क्या कहा गया है स्टूडेंट? अर्थ। यानी कि गिलहरी का बोलने का मतलब है कि जो अर्थ है उसको कौन कौन सी चीजें बनाई रखती हैं। इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स? एटमॉस्फेयर है, जो आपने साइंस में पढ़ा होगा। बिना एटमॉस्फेयर के तो यहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती थी। तो यही गिलहरी बता रही है कि इस अर्थ में बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मेंटेन करके रखा है अर्थ को, जिसमें हम रह रहे हैं। तो वो ये बता रही है किसको? माउंटेन को, क्योंकि माउंटेन को अपने पे घमंड आ रहा है। उसको क्या प्राउड है अपने पे कि मैं बहुत बड़ा हूं, और ये गिलहरी ये तो इतनी छोटी सी है। वो इंसल्ट कर रहा है उसकी कि तुम्हारा साइज तो बहुत छोटा है, मेरे को देखो मैं कितना बड़ा हूं। तो वो इंसल्ट कर रहा है। तो इसमें रिप्लाई कर रही है स्क्वायरल, उसको सीख दे रही है कुछ, कि इसमें घमंड करने वाली बात नहीं है। जो भी चीजें अर्थ में एग्जिस्ट करती हैं उनका अपना अपना फंक्शन है। जैसे मैं छोटी हूं तो मेरी भी अलग कहानी है, वैसे ही तुम माउंटेन हो, तुम इतने बड़े भी हो, तुम्हारी अलग बात है। तो सबका इंपॉर्टेंस अर्थ में है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपके स्टेंजा में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं उनकी मीनिंग में हिंदी में बताती हूँ। जैसे कि बन, गिलहरी का पुराना नाम। डाउटलेस, बिना किसी शक के गिलहरी बोल रही, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि तुम सच में बड़े हो। और ये भी याद रखो कि जितना भी अर्थ में जितनी भी चीजें हैं वो सब मिला के बनाती है अर्थ को। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे होने की वजह से बहुत बड़ी बात हो गई। स्फीयर यानी कि इस पृथ्वी को स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो गिलहरी है उसको बता रही है कि तुम ऐसा गलत सोच रहे हो कि तुम बड़े हो, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। And I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you are not so small as I, and not half so spry, I will not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कह रही है, कौन? गिलहरी कह रही है कि इसमें कोई श्रम वाली बात नहीं है कि तुमने क्या किया हुआ है,
तुम मेरी जगह ले सकते हो, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है? ये क्योंकि तुम अपनी जगह हो, मैं अपनी जगह हूँ और मैं तुम्हारी तरह इतनी बड़ी नहीं हूँ और तुम मेरी तरह इतने छोटे नहीं हो, यानी कि मैं तुम नहीं बन सकती और तुम मैं नहीं बन सकते, ठीक है? आई विल नॉट एंड नॉट ऑफ एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, ठीक है? और तुम मेरी तरह इधर उधर दौड़ नहीं सकती, क्योंकि माउंटेन को तो आपने देखा होगा बच्चों, पहाड़ पहाड़ पे क्या होते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, कितना बड़ा लगता है वो पहाड़, और वो अपनी ही जगह में क्या रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है? जो माउंटेन होता है। बट गिलहरी कह रही है कि तुम मेरी तरह मूवमेंट तो नहीं कर सकते, तुम तो एक ही जगह में खड़े रहोगे और मैं मूवमेंट कर सकती हूँ, मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा सकती हूँ, मैं इधर उधर जा सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो गिलहरी है उसको बता रहे कि मेरा एग्जिस्टेंस भी क्या है, तुम में और मुझ में अंतर है, ठीक है? और हम दोनों में क्या है, कॉमन सी बात है, हम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ में, और इसमें घमंड वाली भी बात नहीं है कि तुम्हारा साइज बड़ा है और मैं छोटी हूँ। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। हाँ, हम दोनों का जो टैलेंट है वो अलग अलग है, बहुत अच्छी बात है, हम दोनों अलग अलग भी, और हम दोनों अलग अलग भी सोचते हैं। अगर मैं फॉरेस्ट को अपने कंधे पे नहीं कैरी कर सकती, जैसे कि जो माउंटेन है, माउंटेन में फॉरेस्ट होता है, क्यों? पेड़ पौधों से तो जंगल बनेगा। तो वैसे ही जो माउंटेन है उसने किसको किसको पकड़ा हुआ है, किसको अपने पे उठाया हुआ है, फॉरेस्ट को। ये तो सही बात है कि मैं फॉरेस्ट को लेकर अपने बैक यानी कि पीठ पे नहीं घूम सकती, जैसे कि तुम काम कर रहे हो, ठीक है? पर तुम क्या नहीं कर सकते, ये तो मैं नहीं कर सकती कि मेरे कंधे पे फॉरेस्ट हो, मेरे बैक पे फॉरेस्ट हो, मैं उसको लेकर घूमूंगी, जैसे कि तुमने पकड़ा हुआ है फॉरेस्ट को, तुम पे जंगल बसते हैं। बट जो मेरी कहानी है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नट को क्रैक कर सकती हूँ, तोड़ सकती हूँ, वो तो तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे तो हैंड है ही नहीं। तुम क्या हो, तुम्हारे हैंड नहीं है, तुम देख नहीं सकते हो, मैं तो देख भी सकती हूँ, मेरे हैंड भी है। तो गिलहरी उसको अपना एग्जिस्टेंस बता रही है कि तुम्हारा अलग एग्जिस्टेंस है और मेरा अलग एग्जिस्टेंस है, और इसमें प्राउड वाली कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं हो गई कि तुम्हारा साइज बड़ा है तो तुम अपने को बहुत समझ रहे हो, ये नहीं होता है, ठीक है? जो मेरा शेप है, जो मेरा साइज है, मैं मेरे फंक्शन अलग हैं, तुम्हारे अलग हैं, ठीक है? तो क्या है, हमारा हमसे मिलके तो ये नेचर बना हुआ है, तो इसमें घमंड वाली क्या बात है? तो स्टूडेंट्स, इस पोयम में द माउंटेन एंड द स्क्वायरल में ये बताया गया है कि हमें जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, जो भी हम जैसे हैं, हमको उसकी वैल्यू करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए खुद को कि घमंड घमंड नहीं आना चाहिए किसी भी चीज़ पे, चाहे आपके पास कोई भी चीज़ हो, आपको उस पे घमंड नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी स्टूडेंट्स है, बाय द वे वो किसी में आगे बढ़ गया और जो दूसरा स्टूडेंट है वो पीछे रह गया, तो आपको उससे इसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तो यही है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल में, यही बताया गया, जो आपके पास चीज़ें हैं उस पर घमंड नहीं करते हैं, ठीक है? आपको पोलाइट रहना चाहिए, हमको किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो माउंटेन हो इंसल्ट कर रहा है किसके, स्क्वायरल की, कि तुम्हारा छोटा साइज है, तो ये गलत बात है। तो यही ये पोयम में बताया गया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आई होगी। जो स्टैंजा उसमें कुछ वर्ड हाईलाइट हो रहे रेड कलर में, तो मैं आपको उसको मीनिंग स्टैंजा के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। जैसे कि डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस का मतलब शेम यानी कि शर्म। उसने बोला इसमें कोई बात नहीं कि मैं तुम्हारा जगह और तुम मेरी जगह नहीं ले सकते हो। स्प्राई, स्प्राई का मतलब जैसे कि गिलहरी है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है, इधर उधर जाती रहती है, तो वो सो माउंटेन को बता रही कि मेरे पे ये है एडवांटेज है, ठीक है? पर मैं घमंड नहीं कर रही हूँ और ना मैं किसी की इंसल्ट करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोयम है, ये आपकी क्लास 6 की पोयम फिनिश होती है और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस।